मेरा डॉक्टर शुभांगी साक्षी। कहाँ से आए हैं आप? मैं वृंदावन से हूँ और आजकल मैं अहमदाबाद में। एक कार्यक्रम चल रहा है पूरा जन अधिकार का। जी। संतों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। जी। क्या है पूरा ये, किस तरह से मांग? देखिए, मैं भी इसमें शामिल हूँ जहाँ तक कहा जाए, क्योंकि संत जो हमारे देश की धरोहर है, हमारे समाज की धरोहर है, जहाँ तक कि हमारे जो युवा जन हैं उनकी पीढ़ी के लिए भी वो काफ़ी सामर्थ्यवान रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी संत किसी भी तरह से अगर हमारे देश के लिए अच्छा करता है, उसी संत को यदि हम जेल में डाल देते हैं तो मैं समझती हूँ बड़ी विडंबना है इस देश की। लेकिन जिस तरह से संतों को जिनको जेल भेजा गया है, जी, उन पर जिस तरह के आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है। आरोप तो कोई किसी के ऊपर भी लगा सकता है। अब मैं बहुत अच्छी ऊंचाई पर जा रही हूँ तो मेरे भी तो कहीं ना कोई एनिमी हो सकते हैं, मेरे दुश्मन हो सकते हैं, तो वो मुझे किसी भी तरह का आरोप लगा सकते हैं, तो उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते ना। अब झूठे आरोप में यदि उसको अंदर डाल दिया जाए तो ये गुनाह है ना, ये बड़ा। तो उसी के न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर ये याचना करने आए हैं। कोर्ट में सिद्ध हो चुके हैं, कोर्ट सजा दे चुकी है। एक महिला आप संत हैं, हाँ। महिलाओं के ऊपर उनके बलात्कार के आरोप है, उस तरीके से एक महिला होने के नाते क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होता साहब। आप कोई भी बेटी, कोई भी लड़की यदि किसी के साथ उसका कोई संबंध है, मान लीजिए किसी पुरुष के साथ किसी महिला का संबंध है, वो पूरा संबंध उसका साल 2 साल 10 साल तक चल रहा है, और जब वो अपनी डिमांड बढ़ाने लगती है और संत उस चीज़ के लिए मना कर देता है तो आप आरोप लगा देंगे, तो उसमें कहाँ गुनाह है संत का, ये बताइए मुझे। संत ने क्या गुनाह कर दिया उसमें? संत को क्या संबंध बनाने चाहिए? संत को संबंध नहीं बनाने चाहिए। अभी आप हमारे यहाँ आते हैं, हमारे रूम में बैठे हुए हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं, आपने अगर कोई झूठा कोई कैमरा लगा करके आपने फ़ोटो क्लिक कर ली, कुछ भी कर ली, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी आप कोर्ट फ़ोटो नहीं मानती है, कोर्ट फोटोज़ नहीं मानती। सबसे नंबर 1 बात यह है। और झूठा आरोप कोई किसी को भी लगाए, कोई कहीं भी किसी को अंदर बंद करे, तो उस बात पर मैं कोई आर्ग्यू नहीं करूँगी। मेरा मानना यही है कि न्याय मिलना चाहिए। एक संत की गरिमा रहती है कि संबंध, जिस तरह से आपने कहा, तो संबंध बनाना कुछ गलत नहीं है संतों का, आपका ये कहना है? नहीं, संबंध बनाने का आरोप मैं नहीं कर रही हूँ कि संत का संबंध बनाना आरोप मतलब गलत है, ऐसा मैं नहीं बोल। आप संत राम रहीम जी की बात कर रहे हैं, आप अगर किसी भी संत के पास जाएंगी, आप स्वरूपानंद सरस्वती जी के पास जाइए, वहाँ भी महिलाएं रहती हैं, तो उनको गलत बोलेंगे हम कि भाई वो गलत है? हाल फिलहाल में अगर बात की जाए, आसाराम बापू जी, राम रहीम जी है, स्वरूपानंद जी नहीं है, उनकी बात चल रही है फिलहाल में, आपका क्या कहना है? उन्होंने जो संबंध बनाए थे सही थे क्या? उन्होंने कोई संबंध गलत मैं अपनी आंखों से देखी नहीं हूँ, मैं कैसे किसी को गलत बोल दूंगी कि भाई उनका संबंध बनाना ठीक है? किसी भी महापुरुष का संबंध बनाना गलत नहीं होता। यदि किसी एक व्यक्ति, देखिए, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, इस चीज़ की इति अगर ज़्यादा करी जाए तो इति हो जाती है उसकी। अगर किसी का संबंध पर एक महिला से, मैं आज फिर भी बोलती हूँ उसकी, अगर किसी का संबंध पर एक महिला से, मैं आज फिर भी बोलती हूँ, एक महिला से उसका प्रेम है, या वो शादीशुदा है, या जो भी है उसका संबंध वो यदि है, तो उसमें कहीं कोई गुनाह नहीं है। यदि वो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महिला के साथ, बेटी के साथ में यदि कोई ऐसा काम करता है, तो मैं समझती नहीं हूँ कि वो फिर क्षमा करने के योग्य है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है, जिस हिसाब से मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है, मैं उनको देखा है, उनका दर्शन मैं नहीं कर पाई हूँ, उनको टीवी पे सुना है, हर तरह से बात हुई है, लेकिन ये मतलब नहीं होता, ये बहुत गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। कहना चाहिए कि कोर्ट को चैलेंज करने का एक तरह से मेरी भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि उनको जल्दी से जल्दी, एक अच्छा हमारा जो संत है देश के लिए जिसको हम खो रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी वो रिहा करें, हमारा निवेदन है।